Hello everyone, I am Radha Pandey and once again we are going to study coordination compound. So let's start the chapter. आज हम लोग ligands पढ़ेंगे. Ligands के बारे में जानते हैं. Ligands किसको कहते हैं? तो ligands का definition हो सकता है ion और molecules. Ion or molecules bounded to central metal ion in a coordination compound. सही है. क्या मतलब होता है? कोई भी आयन या मॉलिक्यूल्स जो सेंट्रल मेटल आयन को घेरता है किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, हम लोग उन्हीं को लिगेंड्स कहते हैं. देखेंगे इसको एग्जांपल से समझते हैं, लेकिन सबसे पहले टाइप्स ऑफ लिगेंड देखते हैं. टाइप्स ऑफ लिगेंड्स. टाइप्स ऑफ लिगेंड्स. लिगेंड्स के ब्रॉड क्लासिफिकेशन अगर किए जाएं तो 3 टाइप हो सकते हैं. सही है. और वो भी ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी. ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी. सही है क्या? कोई पूछे डेंसिटी क्या होता है भाई, तो बता सकते हैं. डेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ लाइगेटिंग एटम्स और आयंस. किसी भी लिगेंड के अंदर कितने नंबर ऑफ लाइगेटिंग मतलब चिपकने वाले लाइगेटिंग एटम या आयंस है, उन्हीं को डेंसिटी कहेंगे. उसकी गिनती कर लेंगे तो डेंसिटी मालूम चल जाएगा. आइए चेक करते हैं. सबसे पहले 3 टाइप के अपने पास लिगेंड से क्लासिफाइड करने पर मिलेंगे टाइप. पहला जो होगा उसको बोलेंगे मोनोडेंटेट. लिगेंड. सही है. दूसरा जो होगा उसको अपने कहेंगे बाइडेंटेट लिगेंड. ठीक है. एल्फा लिगेंड बोल रही हूँ मैं शॉर्ट में. और तीसरा हो जाएगा पॉलीडेंटेट लिगेंड. कोई प्रॉब्लम? मोनोडेंटेट लिगेंड एक ऐसा लिगेंड होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा कोई आयन या एटम होगा जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता होगा सेंट्रल मेटल आयन के साथ. दैट्स वाई इसका नाम मोनोडेंटेट है. और इसीलिए इसकी डेंसिटी 1 होगी. सही है क्या? चलिए अब देखिएगा बाइडेंटेट में क्या बोल सकते हैं कि ये एक ऐसा लिगेंड होगा जिसके अंदर 2 एटम या आयंस होंगे जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं सेमी मेटल आयन से. दैट्स वाई इसकी डेंसिटी जो होगी वो 2 होगी. सही है. और पॉलीडेंटेट लिगेंड के बारे में अगर बात करें तो एक ऐसा लिगेंड जिसके अंदर 2 से अधिक एटम या आयंस में कैपेसिटी होगी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सके. ठीक है. तो यहाँ पर इसका डेंसिटी डिपेंड करेगा कि जो हम लोग लिगेंड लेंगे उसमें मैं बता दूँगी कि क्या डेंसिटी होगा. मोनोडेंटेट लिगेंड जो होंगे ये फर्दर 3 तरह के होते हैं. पहला एनायनिक लिगेंड, दूसरा कैटायनिक लिगेंड और तीसरा न्यूट्रल लिगेंड. सही है. एक एक करके सबको समझना है. जैसे मैं अगर बात करूं एनायनिक लिगेंड की, ठीक है, तो एनायनिक लिगेंड ऐसा होगा जिसके ऊपर चार्ज नेगेटिव हो, ठीक है, और एक ही बॉन्ड बना सके. कैटायनिक लिगेंड जिसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव हो और वो भी एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सके. वैसे ये ज़्यादा नज़र ही नहीं आएगा, मेनली आपको ये दोनों ही दिखेंगे. ठीक है. ये आपको बहुत कम ही दिखता है किसी कंपाउंड में. हमारे पास एक कंपाउंड है एग्जाम्पल ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, उसके अंदर इसमें कैटायनिक लिगेंड दिखता है जो कि हम लोग आगे कहीं कवर करेंगे उस टॉपिक को भी क्वेश्चन वर्क के फॉर्म में. न्यूट्रल लिगेंड जो होता है एक ऐसा लिगेंड जिसके अंदर चार्ज हो 0 हो, जिसके ऊपर चार्ज हो 0 हो. तो हम लोग एक एक करके सबको देखते हैं. आइए शुरू करते हैं. सबसे पहले एनायनिक लिगेंड. एनायनिक लिगेंड
एनायनिक लिगेंड। देखेंगे जरा एनायनिक लिगेंड में मैं कुछ एग्जांपल्स लूँगी। जो एग्जांपल्स, ऐसे तो बहुत सारे हैं लिगेंड, पर जो एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं वही यहाँ पर ले रही हूँ। फिर भी अगर IUPAC के दौरान कुछ लिगेंड हमें दिखता है जो कि हमें यहाँ नोट किए हुए से एक्स्ट्रा होगा, तो हम उसे यहाँ पर फिर से आकर के नोट कर लेंगे। सही है क्या? चलिए, तो एनायनिक लिगेंड के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमने लिया X-, इसको बोलते हैं हेलो। सही है। अगर ये F- रहा तो इसको फ्लोरो कहा जाएगा। अगर ये Br से पहले Cl ले लो आप, Cl- रहा तो इसको क्लोरो कहेंगे। अगर ये Br- रहा तो इसको ब्रोमो कहा जाएगा। और अगर ये I- रहा तो इसको आइडो कहेंगे। कोई प्रॉब्लम? चलिए, उसके बाद नेक्स्ट OH-, इसको हाइड्रोक्सो कहेंगे। हाइड्रोक्सो, ठीक है। अब शुरू करते हैं यहाँ से। S-2 सल्फो कहेंगे, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं? O-2 ऑक्सो कहेंगे। O2-2 पेरोक्सो कहेंगे, ठीक है। और O2-1 इसको हम लोग सुपर ऑक्सो कहेंगे। सुपर ऑक्सो कहेंगे। CH3O- मिथॉक्सो कहेंगे, ठीक है। और CO3-2 कार्बोनेटो कहेंगे। SO4-2 सल्फेटो कहेंगे। NO3- नाइट्रेटो कहेंगे। SO3-2 सल्फाइटो कहेंगे। CN- सैनो कहेंगे। सही है। तो ये हमारे पास कुछ एनायनिक लिगेंड्स हो गए, ठीक है, जो कि हमारे ऑलमोस्ट काम आ जाएंगे, है ना। चलिए, अब हम लोग चलते हैं केटायनिक लिगेंड्स के अंदर। केटायनिक लिगेंड्स की बात करते हैं तो केटायनिक लिगेंड्स जो होंगे, केटायनिक लिगेंड्स बहुत ही कम है, ठीक है। 2 ही हैं ही, और भी 2 को पढ़ना, वो भी नज़र बहुत कम आते हैं। केटायनिक लिगेंड्स, केटायनिक लिगेंड। केटायनिक लिगेंड में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर है NO+, नाइट्रो, सोनियम और NH2, NH3+, हाइड्रा, जीनियम। सही है क्या? यही 2 अपने पास केटायनिक लिगेंड है। बस इसके बाद न्यूट्रल लिगेंड की बात शुरू करते हैं। न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड देखेंगे जरा। न्यूट्रल लिगेंड में सबसे पहले H2O वाटर होता है, पर लिखते नहीं है वाटर, एक्वा लिखते हैं इसके नाम में, मतलब लिगेंड का नाम एक्वा होता है। NH3 इसको अमाइन कहते हैं। वैसे तो इसका नाम अमोनिया है, बट लिगेंड के नाम पे इसको अमाइन कहते हैं। CO ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, बट इसको कार्बोनील कहते हैं, कार्बोनील कहा जाता है। सही है। PH3 इसको फॉस्फीन कहते हैं, फॉस्फीन। PH3 कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है PH3 का। P देखो, आपको कुछ बताने के लिए मैं स्ट्रक्चर बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ, वरना स्ट्रक्चर नहीं याद करना है। ये कुछ इस तरीके से हाइड्रोजन आपका जो है लगा हुआ होता है, और ऐसे P का एक लोन पेयर होता है। तो ऐसा होता है PH3 का स्ट्रक्चर। अब मैं यहाँ पे एक और लिगेंड लिख रही हूँ, PH का होल ट्वाइस, इसको कहते हैं ट्राई फिनाइल फॉस्फीन। सही है। तो ये कुछ ऐसा होता है, जैसे ये है, बिल्कुल उसी तरीके से, बस H को हटा देना है आपको, और उसके जगह फिनाइल ग्रुप लगा देना है, फिनाइल ग्रुप लगा देना है। तो ये ट्राई फिनाइल फॉस्फीन हो जाएगा, ठीक है। इसका भी चार्ज है, उसका भी चार्ज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो नेक्स्ट, और कौन सा हो सकता है? CH3
OH, मिथाइल अल्कोहल CH3 NH2 मिथाइल अमाइन O2 डाई ऑक्सीजन N2 डाई नाइट्रोजन। सही है। ये सारे मेरे पास जो हो गए लिगेंड्स, ये आप देख सकते हैं एनायनिक लिगेंड्स भी हो गए, कैटायनिक लिगेंड्स भी हो गए और न्यूट्रल लिगेंड्स भी हो गए। सही बात है क्या? तो हमारे पास ये कुछ एग्जांपल है जिसको हमें क्या करना होगा, याद करना होगा। आप देख सकते हैं जितने भी एनायनिक लिगेंड्स हैं उन पर नेगेटिव चार्ज है, कैटायनिक पर पॉजिटिव और न्यूट्रल पे जीरो चार्ज है। सही है क्या? अब चलते हैं आगे और बाइडेंटेड लिगेंड की तरफ मूव करते हैं। तो आइए बाइडेंटेड लिगेंड्स को समझते हैं। इन सब के पास जो कैपेसिटी है बॉन्ड बनाने की वो सिर्फ एक ही है, ये एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं मेटल आयन के साथ। चलें अब चलते हैं बाइडेंटेड लिगेंड्स के पास। बाइडेंटेड लिगेंड्स किसको कहते हैं? जिसके पास दो बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी हो। बाइडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड बाइडेंटेड लिगेंड। सही है, ठीक है। बाइडेंटेड लिगेंड में चलते हैं, जरा बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट नंबर में जो लिगेंड हम जिसको लेंगे वो है NH2 CH2 CH2 NH2। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और ये दोनों मेटल के साथ बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये हमारा एक बाइडेंटेड लिगेंड है। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अच्छा, बाइडेंटेड लिगेंड का स्ट्रक्चर सबका नहीं याद करना है, लेकिन जो कुछ हैं जिनका हमें याद करना चाहिए, कभी कभी पूछ लेते हैं पेपर में, दैट्स वाई मैं बात कर रही हूँ आपको। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। सबसे पहले तो इसका नाम जान लेते हैं। इसको कहते हैं इथाइलिन डाइअमीन, इथाइलिन डाइअमीन या फिर इथेन 1,2 डाइअमीन, इथेन 1,2 डाइअमीन। इस लिगेंड का जो चार्ज होता है वो जीरो होता है। सही है क्या? इस पर कोई चार्ज आपको दिख नहीं रहा होगा, तो अल्टीमेटली इसका चार्ज भी क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, और डेंसिटी पहले डिस्कस कर दिया है, ये डेंसिटी 2 रखता होगा। दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की एबिलिटी है इसके अंदर। दूसरा लिगेंड की बात करते हैं, सेकेंड नंबर की। सेकेंड नंबर लिगेंड जो है वो कुछ ये है, ऑक्सैलिक एसिड। अगर आप जानते हैं तो ये उसी का स्ट्रक्चर हो सकता है, C डबल बॉन्ड O और यहाँ से O माइनस, अगर माइनस ना रहे H रहे और यहाँ पे भी H रहे तो ऑक्सैलिक एसिड हो जाएगा। लेकिन जब हमने इसका H निकाल दिया है तो अब ये ऑक्सिलेटो हो चुका है और जो कि एक लिगेंड है। सही है, और हम इसका नाम लिख सकते हैं ऑक्सिलेटो। इसका एक और नाम होता है, मतलब इस तरह से नाम तो नहीं, नाम तो ऑक्सिलेटो ही होता है, बट इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं C2O4 और इस पर चार्ज है -2। सही है क्या? या फिर इसको OX भी लिख लिया जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका चार्ज होता है -2। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर लिगेंड के पास आते हैं। NH2 ये आपका एक लिगेंड हो गया, और इस लिगेंड को कहते हैं ग्लाइसिनेटो। सही है क्या? और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं GLY। ठीक है, आप देख सकते हैं एक चीज़ इसके अंदर जो कि आपको खुद भी समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर जो डोनर एटम है वो यहाँ पर दो है। ठीक है, इन दोनों में सेम डोनर एटम है। ठीक है, और यहाँ पर जो डोनर एटम है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो लेकिन 2 ही डोनर एटम है, तो ये भी आपको एक चीज़ देखने को मिल रहा है यहाँ पे।
उसके बाद इसका चार्ज के बारे में अगर बात करें तो इसका चार्ज जो होगा वो -1 हो जाएगा। सही है क्या? ओके, 4th नंबर पे आ जाते हैं। नेक्स्ट जो लिगेंड है हमारे पास वो है NH2 CO। एक सेकेंड, जरा इसको छोटा करके लिख दूँ मैं। NH2 CO NH CO NH2। ये एक लिगेंड है हमारे पास और इसका नाम होता है बाईयूरेट। बाईयूरेट इसका नाम होता है। सही है क्या? ये एक ऑर्गेनिक लिगेंड है और ये जेई का क्वेश्चन है, पूछा गया है कि ये जो बाईयूरेट लिगेंड होता है इसकी डेंसिटी क्या है। तो अल्टीमेटली आपको पता है इसकी डेंसिटी 2 हो जाएगी। सही है क्या? एक और लिगेंड है, मैं उसके बारे में भी आपको बता देना चाहती हूँ। देखिएगा ज़रा, CH3C CH3 यहाँ से N डबल बॉन्ड N इससे OH, ये है मेटल, ये O माइनस, ये भी है मेटल। सही है क्या? इस लिगेंड का नाम है डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सीमेटो। सही है? और इसको शॉर्ट में लिखते हैं DMG। ठीक है? इसके अंदर जो डोनर एटम है वो ये दोनों हैं, दोनों नाइट्रोजन है। सही है क्या? और इसका चार्ज होता है -1। इसका चार्ज होता है -1। सही है? तो अल्टीमेटली हमारे पास ये सारे जो लिगेंड्स हैं ये हमने बाइडेंटेट लिगेंड को हमने कवर कर लिया है। मैंने 5 लगभग बाइडेंटेट लिगेंड बताए हैं और आपको एक 5 बाइडेंटेट लिगेंड करीब यूज़ होंगे। सही है क्या? इससे ज़्यादा आपको पूछते नहीं हैं। अब चलते हैं आखिरी पॉलीडेंटेट लिगेंड के पास और उसको देखते हैं कि वो कैसा होगा। पॉलीडेंटेट लिगेंड, पॉलीडेंटेट लिगेंड। ठीक है, चलिए देखते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड। पॉलीडेंटेट लिगेंड में मैंने आपको बताया कि जिसमें 2 से अधिक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी हो। तो मैं सबसे पहला जो यहाँ पर लिगेंड लूँगी वो लूँगी मैं ट्राइडेंटेट का। सबसे पहला जो एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं वो ट्राइडेंटेट लिगेंड है। अब श्योरली अगर ये ट्राइडेंटेट लिगेंड है तो इसकी डेंसिटी जो होगी वो आपको समझ आ जाएगी 3 होनी चाहिए। ठीक है? और कैसा स्ट्रक्चर होगा, क्या नाम है वो दिखाती हूँ आपको, देखना ज़रा। NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2। सही है? यहाँ से ये नाइट्रोजन भी बॉन्डिंग करेगा, ये नाइट्रोजन भी बॉन्डिंग करेगा और ये नाइट्रोजन भी बॉन्डिंग करेगा। सही है? तो 3 नाइट्रोजन है जो बॉन्डिंग करेंगे। पीछे में मैंने आपको एक दिखाया था इथाइलिन डायमीन, आप देख सकते हैं ये उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है, उसी में थोड़ा सा एड ऑन है। ठीक है? इतना पार्ट वहाँ पे था, उसमें हाइड्रोजन यहाँ पे 2 था तो ये इथाइलिन डायमीन था। इसमें एक्स्ट्रा पार्ट बढ़ गया है, एक हाइड्रोजन की वैलेंसी कम करके और उसको जोड़ दिया गया है। सही है क्या? तो इसका नाम होता है डाई इथाइलिन ट्राई अमीन। सही है? इसको शॉर्ट में डाइन भी कहते हैं। ठीक है? डाइथाइलिन ट्राइअमीन को। और इसका भी चार्ज जो होता है वो 0 होता है। ठीक है? चार्ज का 0 होता है। डेंसिटी पहले बता दिया है 3 होगा। चलिए, ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरे एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल जो है वो है एक टेट्रा डेंटेट
लिगेंड का, टेट्राडेंटेट लिगेंड का, एंड श्योरली अगर टेट्राडेंटेट लिगेंड है तो इसकी डेंसिटी 4 हो जाएगी। सही है। आप देखेंगे ज़रा, ये जो लिगेंड है ये कुछ ऐसा दिखता है। इसका बस स्ट्रक्चर ध्यान पे रखना है मेनली। सही है। ये कुछ यहाँ पर आपका जो है ये हो गया टेट्राडेंटेट लिगेंड। सही है। मैं अगर बात करूँ डोनर एटम्स की, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया डोनर जो एटम है वो ये है। यहाँ पे जो डोनर एटम है ये O- है और ये दोनों नाइट्रोजन है। सही है क्या? तो ये आपका जो है टेट्राडेंटेट लिगेंड है। सही है। चलिए, ये आपका हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो हमारे पास तीसरा एक एग्जाम्पल है। इसका नाम इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये हमें आइडेंटिफाई बस करना है, ठीक है। तो इसलिए आपको इतना इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग तीसरे नंबर की, और ये हमारा आखिरी लिगेंड है जो कि हमारे पास दिया हुआ है हमारे सिलेबस में। हेक्साडेंटेट लिगेंड है ये। हेक्साडेंटेट लिगेंड है जिसकी डेंसिटी 6 हो जाएगी। सही है। ये देखिएगा ये कैसा होगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। CH2 नाइट्रोजन, और यहाँ से COO- और फिर यहाँ से COO-। सही है क्या? तो ये आपका जो हो गया ये हो गया है हेक्साडेंटेट लिगेंड। कौन है इसमें डोनर एटम भाई? तो यहाँ पर डोनर एटम है ये एक नाइट्रोजन, ये दूसरा नाइट्रोजन, और ये चारों के चारों ऑक्सीजन। ये सब के सब जो है ये यहाँ पर मेटल के साथ बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है। मान लीजिए अगर आपका ये मेटल आयन है तो ये इनके साथ, ये सेम चीज़ वहाँ पे भी होगा, लेकिन मैं वहाँ बहुत गंदगी हो जाएगी तो आपको मैं समझा देती हूँ, दिखा देती हूँ कैसे जुड़ेंगे। कुछ इस तरीके से यहाँ से, कुछ इस तरीके से यहाँ से, कुछ इस तरीके से यहाँ से। 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ से बनेंगे और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ से बनेगा और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ से बन जाएगा। सही है क्या? तो इस तरीके से 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड टोटल यहाँ पर बनेंगे। इस कंपाउंड का नाम याद करना है क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो आपको याद रखना पड़ेगा। इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा, थोड़ा बड़ा नाम है, टेट्रा एसीटेटो। ठीक है। देखिए अगर यहाँ पे इस CH2 की मैं बात करूँ तो अगर यहाँ पर ये बॉन्ड आगे नहीं बढ़ता तो ये डबल बॉन्ड होता, तो इस केस में इसको इथाइलिन कहते, तो हमने इसका एक डबल बॉन्ड हटा दिया और इसकी वैलेंसी बढ़ा दी और फिर हमने जोड़ा है, तो इसलिए इसका नाम इथाइलिन। 2 नाइट्रोजन है डाइअमीन और इसको एसीटेटो ग्रुप कह रहे हैं, ट्राई एसीटेट टेट्रा एसीटेटो, तो नाम हो गया इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो। इसको शॉर्ट में आपको जगह जगह पे लिखा हुआ कुछ ऐसा दिखेगा, ये EDT, जिसका चार्ज होता है -4 जो कि ऑक्सीजन पे लगा हुआ है, तो इसलिए इसका चार्ज भी कितना है -4 हो जाएगा। सही है क्या? ये आपका हो गया तीसरा नंबर हेक्साडेंटेट लिगेंड। ठीक है, जिसकी डेंसिटी 6 होती है। पेपर में काफ़ी बार क्वेश्चन भी आया हुआ है इससे। तो अल्टीमेटली हमारा लिगेंड्स कवर हो गया, लिगेंड्स ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। 2 लिगेंड्स और हैं जो मैं आपको यहाँ बता के जाती हूँ। नेक्स्ट लिगेंड है वो है MB डेंटेट लिगेंड। क्या हो सकता है इसका डेफिनेशन? अ लिगेंड having 2 or more donor atoms but at a time, but
at a time only one coordinate through मेटल आयन। एक लिगेंड के अंदर दो या दो से अधिक एटम्स हैं जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखते हैं, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, लेकिन एक समय पर कोई एक ही जो होगा उसमें से वो मेटल आयन के साथ जुड़ेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, उसको हम लोग एम्बीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर ये मेरा C है और ये ट्रिपल बॉन्ड N है, ठीक है, CN- एक्चुअली इसमें कार्बन और नाइट्रोजन दोनों के अंदर एबिलिटी है कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सके, लेकिन अगर कार्बन मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो उस केस में वहाँ पर फिर नाइट्रोजन नहीं बॉन्ड बनाएगा, और उस केस में इस लिगेंड को साइनाइडो कहते हैं। वहीं अगर नाइट्रोजन मेटल के साथ बॉन्ड बना ले तो इसको आइसो साइनाइडो कहते हैं। सही है क्या? इस लिगेंड का चार्ज -1 होता है, इस लिगेंड का चार्ज -1 होता है। वहीं दूसरी तरफ एक और हमारे पास एग्जांपल है SCN-, अगर सल्फर मेटल के साथ बॉन्ड बना ले तो इसको हम लोग थायो साइनाइडो कहते हैं। वही अगर नाइट्रोजन बॉन्ड बना ले तो इसको हम लोग आइसो थायो साइनाइडो कहते हैं। सही है क्या? है ना? और ये सब इम्पॉर्टेंट है, सब आपको याद कर लेना होगा क्योंकि ये नाम लिखते सारे के सारे यूज़ किए जाएंगे, ठीक है। और एक आखिरी एग्जाम्पल देख लीजिए, सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगा ऑलमोस्ट, इसका भी चार्ज -1 ही होता है। इन दोनों लिगेंड्स का चार्ज जो होगा -1 ही होगा। सही है क्या? चलिए, और एक आखिरी देख ले जरा, अगर NO2 अपने नाइट्रोजन से मेटल के साथ बॉन्डिंग करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग करता है, तो इसको कहते हैं नाइट्रो या फिर नाइट्राइटो N। जबकि अगर ये ऑक्सीजन से बॉन्डिंग करता है तो इसको कहते हैं नाइट्राइटो या फिर नाइट्राइटो O। सही है क्या? नाइट्राइटो O। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। ये 3 हमारे पास लिगेंड्स आ गए, 3 मैंने दिखा दिया आपको लिगेंड्स कि उसके कौन से वो 2 एटम हैं जो दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं, लेकिन एट अ टाइम कोई एक ही बॉन्ड बनाएगा। सही है क्या? तो उसके हिसाब से उसका नाम क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया। और हमारा आखिरी लिगेंड बचा हुआ है, और वो है आखिरी लिगेंड जो हमारा बचा हुआ है वो है चिलेट लिगेंड। थोड़ा सा समझ लीजिए इसको भी, चिलेट लिगेंड क्या होते हैं। चिलेट लिगेंड का अगर डेफिनेशन बनाया जाए तो अपने कह सकते हैं कि पॉली डेंटेट और बाइडेंटेट लिगेंड in which two or more donor atoms attach through metal ion simultaneously and form ring complexes। क्या है? पॉलीडेंटेड और बाइडेंटेड लिगेंड इन विच 2 or more donor atoms attach through metal ion simultaneously and form ring complexes। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि क्या हो जाएगा। चिलेट लिगेंड्स जो होते हैं ये कुछ ऐसे होते हैं। इसके एग्जाम्पल हमेशा आपको बाइडेंटेड
या पॉलीडेंटेट लिगेंड नहीं हो सकते, कभी भी मोनोडेंटेट लिगेंड नहीं हो सकते। क्यों? इसका जवाब देते हैं। जैसे मेरे पास एग्जाम्पल के तौर पर दिखाती हूँ, जैसे मेरे पास एक कंपाउंड है Cu NH2 CH2 NH2 CH2 CH2 NH2 का होल ट्वाइस और इसका चार्ज है +2। ठीक है, आप देख सकते हैं ये मेरा कॉपर है और ये कुछ इस तरीके से बॉन्ड बना रहा है। N CH2 और यहाँ से फिर से ये NH2। ठीक है, तो बेसिकली आपने पीछे आपको मैंने दिखाया था जिसको हम लोगों ने इथाइलिन डाइअमीन कहा था, ये वही सेम लिगेंड है और ये अपने दोनों नाइट्रोजन से कॉपर के साथ बॉन्ड बना दिया है। ठीक है, बिल्कुल उस तरीके से यहाँ पर भी ये बॉन्ड बनाएगा NH2 CH2 CH2 NH2 और इस तरीके से ये कॉपर के साथ यहाँ पर भी जुड़ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कॉपर के साथ बॉन्ड बनाने के साथ साथ इसने यहाँ पर 2 रिंग का फॉर्मेशन कर लिया है। एक रिंग यहाँ पर है और एक रिंग यहाँ पर है। ठीक है, चिलेट लिगेंड की खास बात यही होती है कि इसमें जो पॉलीडेंटेट या बाइडेंटेट लिगेंड यूज़ किए जाते हैं, इसके पास 2 या 2 से अधिक डोनर साइट्स होते हैं और जब वो मेटल आयन के साथ अटैच होते हैं एक साथ, तो उस केस में वहाँ पर वो रिंग कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, मतलब रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। क्या फ़ायदा है इस रिंग के बनने से? इस रिंग के बनने से जो आपका ये कॉम्प्लेक्स है ये मोर स्टेबल हो जाता है कंपैरेटिवली एक नॉर्मल कॉम्प्लेक्स रखने वाले कंपाउंड के कंपैरिजन, नॉर्मल लिगेंड रखने वाले कंपाउंड के कंपैरिजन में। मैं इस बात को लिख देती हूँ। मैंने कहा कि रिंग कह सकती हूँ या मैं कह सकती हूँ चिलेट complexes are more stable than normal complexes which have monodentate ligand, जिस कॉम्प्लेक्स के पास मोनोडेंटेट लिगेंड होगा उस कॉम्प्लेक्स से ज़्यादा स्टेबल होगा ये आपका चिलेट कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसके पास रिंग का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो हमें समझ में भी आ जाएगा कि किस तरीके से जिस कॉम्प्लेक्स के अंदर रिंग का फॉर्मेशन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेरेटिवली किसी ऐसे कॉम्प्लेक्स से जिसके पास रिंग का फॉर्मेशन नहीं हो रखा है। सही बात है। तो अल्टीमेटली हमारा पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे कवर करेंगे। थैंक यू।